Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on one word substitution for upcoming examinations. तो आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. प्रेजेंट, अपेयरिंग और फाउंड एवरीवेयर. जो हर जगह मौजूद हो, हर जगह पाया जाता हो, हर जगह प्रेजेंट हो, सर्वव्यापी हो, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? Omnibus, omnipotent, omnipresent, omniscient. Present, appearing और found everywhere. जो हर जगह प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं omnipresent. इसमें प्रेजेंट आता है ना, omnipresent. omnipresent का मतलब होता है प्रेजेंट everywhere, जो हर जगह मौजूद हो, सर्वव्यापी हो. जैसे गॉड इज omnipresent, भगवान हर जगह मौजूद है, प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है. जैसे हम इसको याद रखेंगे omnipresent. ऑमनीबस, ऑमनीबस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मेनी थिंग्स, कई चीजों का संग्रह है, कलेक्शन, उसे कहते हैं ऑमनीबस. जैसे बस, आप सोचिए क्राउडेड बस, उसमें बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत सारे लोगों का कलेक्शन है. तो ऐसे ही आप याद रखिए, ऑमनीबस होता है कलेक्शन ऑफ मेनी थिंग्स. ऑमनीपोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, उसे हम कहते हैं ऑमनीपोटेंट. ओके, पावरफुल है, इंपॉर्टेंट है. ऑमनीसेंट, ऑमनीसेंट का मतलब होता है वन हू नोज एवरीथिंग, जैसे हर चीज का ज्ञान हो, बहुत ज्ञानी हो, सर्वज्ञानी हो, उसे हम ऑमनीसेंट. ऑमनीसेंट, वन हू नोज एवरीथिंग. जब इसे ऐसे भी याद रखते हो तो इससे संत महात्मा होते हैं, उन्हें बहुत कुछ पता होता है, सब कुछ पता होता है, दे नो एवरीथिंग. ऐसे भी ऐसे याद रखते हो, साइंस से भी इसे याद रख सकते हो. तो ऑमनीसेंट का मतलब होता है वन हू नोज एवरीथिंग. हमारा आंसर हो जाएगा ऑमनी प्रेजेंट. नेक्स्ट देखिए, having a harmful effect, especially in a gradual or subtle way. मतलब harmful effect होना, नुकसान पहुंचना, gradual way में मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे नुकसान पहुंचाना, धीरे धीरे नुकसान पहुंचना, उसको क्या कहते हैं? pretentious, penurious, perfidious, pernicious. आंसर हो जाएगा इसका pernicious. pernicious का मतलब होता है harmful in a gradual way. ठीक है, जो धीरे धीरे नुकसान पहुंचाए उसे हम कहते हैं परनीशियस. परनीशियस जो धीरे धीरे नीचा कर रहा है, परनीशियस उसे हम कहते हैं धीरे धीरे नुकसान पहुंचाया, उसको कहा जाता है परनीशियस, हार्मफुल इन अ ग्रेजुअल वे. पेन्यूरियस, पेन्यूरियस का मतलब तो होता है पुअर, एक्सट्रीमली पुअर, जो पुअर हो, गरीब हो, वेल्दी ना हो, उसे हम कहते हैं पेन्यूरियस. पेन्यूरियस, पॉपर, इम्पॉवरिश्ड, ऐसे वर्ड्स हम पुअर के लिए यूज करते हैं. परफिडियस का मतलब होता है डिसाइडफुल, धोखेबाज, डिसलॉयल. परफिडियस. फिट, जहाँ पे वर्ड दिखे आपको फिट, ये फेथ, लॉयल्टी पे बेस्ड होता है. तो परफिडियस का मतलब होता है डिसलॉयल, डिसाइडफुल, धोखा देने वाला. प्रिटेंशियस, वन हु प्रिटेंड्स दैट ही इज वेरी इंटेलिजेंट, जो प्रिटेंड करे, दिखाए कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, बहुत बुद्धिमान है, उसे हम कहते हैं प्रिटेंशियस, जो प्रिटेंड करता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है. नेक्स्ट देखिए, अ फेलो वर्कर और एसोसिएट इन एन ऑफिस. ऑफिस में साथ काम करने वाले वो क्या कहते हैं? जो आपके साथ काम करता है, फेलो वर्कर है, एसोसिएट है. कोलीग, कंसर्ट, कंट्रेरी, कंटेम्परेरी, कॉन्विक्ट. इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर आप बता दोगे. इसका आंसर है कोलीग. कोलीग मतलब जो साथ काम करने वाला. कंसर्ट का मतलब होता है कंपेनियन, पार्टनर. कंपेनियन साथी, पार्टनर, जीवन साथी, उसको हम कंसर्ट कहते हैं. कंटेम्परेरी का मतलब है मॉडर्न, आधुनिक, टाइम के हिसाब से. कंटेम्परेरी मतलब टाइम के हिसाब से चीजें बदलती रहती है. पहले टाइम पे कुछ और चीजें चलती थी, टाइम पे कुछ और है, तो जो आधुनिक चीजें हैं वो टाइम के साथ बदलती रहती है. टेम्परेरी है, तो कंटेम्परेरी का मतलब होता है मॉडर्न, आधुनिक. कन्विक्ट का मतलब है गिल्टी ऑफ अ क्राइम, जिसपे किसी आपका दोष हो, क्राइम का जो दोषी हो, गिल्टी हो, गिल्टी ऑफ अ क्राइम. तो आंसर हो जाएगा कलीग. नेक्स्ट देखिए, शोइंग केयरफुल और परसिस्टेंट एफर्ट और वर्क. मतलब वो ध्यान से काम करना, लगातार काम करना, ठीक है, मेहनत करना. उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? कॉजेंट, डेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट. आंसर हो जाएगा
वो ध्यान से काम करे, ज्यादा काम करे, मेहनत करे, तो आंसर है डेलिजेंट। डेलिजेंट, ओके, डेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है पैम्परिंग, मतलब वो लाड प्यार करना। और कॉजेंट का मतलब होता है कन्विंसिंग, लॉजिकल, जो अपनी बातों में मना ले, कन्विंस कर ले, ठीक है, और तर्कपूर्ण बात करे, लॉजिकल बात करे, इसे हम कहते हैं कॉजेंट। कॉजेंट। और इंटेलिजेंट पैम्परिंग। आंसर हो जाएगा डेलिजेंट। डेलिजेंट मतलब होता है हार्ड वर्किंग, परसिस्टेंट एफर्ट करे, ध्यान से काम करे, केयरफुल वर्क करे, उसको हम कहेंगे डेलिजेंट। नेक्स्ट देखिए, able to withstand or recover quickly from difficult situations, मतलब मुश्किलों से सामना कर पाना, उनसे उबर पाना, उसको उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? रेमिनेंट, रेलिएंट, रेलिवेंट, रिजेलिएंट। आंसर हो जाएगा रिजेलिएंट। रिजिलियंट। रिजिलियंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, जो मुश्किलों का सामना कर पाए, उनसे उबर पाए, बाहर निकल आए, तो उसे हम कहते हैं रेजिलियंट। रेजिलियंट, जो सह करके फिर बाहर निकल सकता है चीजों से, मुश्किल टाइम से, उसे हम कहेंगे रेजिलियंट। रेजिलियंट। रेलियंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, जैसे आपने सुना होगा रिलाय ऑन। रिलाय का मतलब होता है डिपेंड करना किसी चीज पे, तो रेलियंट का मतलब होता है डिपेंडेंट। रेमनेंट का मतलब है रिमेनिंग पार्ट ऑफ समथिंग। रेमनेंट मतलब रिमेनिंग पार्ट, तो रेमनेंट, रिमेनिंग, आगे हम सब बार बोल सकते हैं। रेमनेंट का मतलब होता है किसी चीज का बचा हुआ हिस्सा, बचा हुआ पोर्शन, रिमेनिंग पार्ट। रेलिवेंट का मतलब है कनेक्टेड, अप्रोप्रिएट, किसी चीज से जुड़ा हुआ, इंपॉर्टेंट, अप्रोप्रिएट, उपयोगी, उसे हम कहते हैं रेलिवेंट। रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब हो गया अप्रोप्रिएट, इंपॉर्टेंट, रेमनेंट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ समथिंग, रिमेनिंग से याद रखिए। और रेलिएंट का मतलब है डिपेंडेंट, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, फेयर ऑफ बीइंग इन क्लोज स्पेसेस। क्लोज स्पेसेस, बंद जगह पे जाने का जो डर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कई जो लोग जो है, जो बंद जगह पर दुबल महसूस करते हैं, हमें वहां पे एक फोबिया होता है कि वो बंद जगह पे नहीं रह सकते। इन क्लोज स्पेसेस, जैसे कि कुछ लोगों को लिफ्ट्स में भी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो क्लोज स्पेसेस में नहीं रह पाते, तो उस फोबिया को हम क्या कहते हैं? उस फेयर को क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया, कैकोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया क्लोजर से याद रख सकते हो, क्लोज से, क्लोजर से याद रख सकते हो कि जो क्लोज जगह है, क्लोज स्पेसेस है, बंद जगह है, वहां पे उनको प्रॉब्लम होती है, डर होता है वहां पे रहने से, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, इसलिए हम कहते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। जब सब कुछ क्लोज हो जाए, बंद हो जाए, तो कुछ लोगों को वहां पे घबराहट होती है, क्लोज स्पेसेस में घबराहट होने लगती है, उस चीज का फेयर होता है, उसे कहा जाता है क्लोस्ट्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया इज फेयर ऑफ वाटर। वाटर है H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है वाटर में, तो हाइड्रोफोबिया फेयर ऑफ वाटर। कैकोफोबिया फेयर ऑफ अगलीनेस। फेयर ऑफ अगलीनेस, ठीक है, बदसूरती का जो एक उनको डर होता है, बहुत ही अजीब सी बात है, तो ठीक है, कैकोफोबिया फेयर ऑफ अगलीनेस। एक्रोफोबिया फेयर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से डर लगता है, उसे हम कहते हैं एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया कैसे याद रख सकते हो? बहुत से याद रख सकते हो। क्रो, ऊंची ऊंची हाइट में दिखता है, बड़ी बड़ी हाइट्स में, तो एक्रोफोबिया, क्रो के जैसे हर कोई तो नहीं सकता, उनको ऊंचाई से डर लगता है, तो एक्रोफोबिया हो गया फेयर ऑफ हाइट्स। एक्रोफोबिया फेयर ऑफ हाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, साइंस ऑफ लाइफ। साइंस ऑफ लाइफ को हम क्या कहते हैं? फाइटोलॉजी, फोनोलॉजी, फिलोलॉजी, बायोलॉजी। साइंस ऑफ लाइफ। साइंस ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ को हम कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी। फाइटोलॉजी मीन स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में पढ़ना। आप इसे फोटोसिंथेसिस से याद रख सकते हो, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स का प्रोसेस होता है ना, तो उनके का, तो ठीक है। फाइटोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना। फोनोलॉजी स्टडी ऑफ साउंड, जब आप किसी को फोन करते हो तो साउंड सुनाई देती है, तो फोनोलॉजी है स्टडी ऑफ साउंड, ध्वनि का अध्ययन करना। फिलोलॉजी मीन स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर
इन हिस्टोरिकल टेक्स्ट, और जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, ठीक है, जो इतिहास के जो रचनाएं हैं उसमें लैंग्वेज की जो स्टडी करना, लिटरेचर साहित्य के बारे में पढ़ना, उसे हम कहते हैं फिलोलॉजी। फिलोलॉजी, ठीक है। तो जो फाइल्स हैं, हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, उसमें लैंग्वेज के बारे में पढ़ना, लिटरेचर के बारे में पढ़ना हो गया फिलोलॉजी। फोनोलॉजी, स्टडी ऑफ साउंड, किसी को फोन करो तो अपने साउंड सुनाई देगी, स्टडी ऑफ साउंड। फोनोलॉजी तो याद रहेगा। फिटोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट देखिए, मेक स्मॉलर और लेस इन अमाउंट, डिग्री और साइज। किसी चीज को कम कर देना अमाउंट में, डिग्री, साइज में, तो उसको क्या कहेंगे? रिक्लेम, रिफाइन, रिड्यूस, रिकूप। रिक्लेम, रिफाइन, रिड्यूस, रिकूप। आंसर हो जाएगा किसी चीज को कम कर देना, घटा देना अमाउंट, डिग्री या साइज में, उसे हम कहते हैं रिड्यूस। रिड्यूस। रिक्लेम का मतलब होता है टेक बैक, रिकवर। और रिफाइन, इम्प्रूव, प्योरीफाई, किसी चीज को इम्प्रूव करना, प्योरीफाई करना। नेक्स्ट देखिए, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर नियरर। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे दूर की चीजें आपको पास दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं? दूर की चीजें जो आपको पास दिखाई दे, इस इंस्ट्रूमेंट से, उसको हम क्या कहते हैं? दूरबीन, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, कैसे दूर की चीजें पास दिखाई जाती है, जिसको हम दूरबीन कहते हैं, टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप आपने साइंस में लेकर जैसे ड्रोन्स वगैरह में जरूर जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में यूज किया होगा इसको। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप होता है जब हम किसी टाइनी मटेरियल की हमें डिटेल स्टडी करनी हो तो उस माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कई लोग पढ़ने के लिए करते हैं कि जो ऐसी बुक है इसमें बहुत छोटे छोटे लेटर्स लिखे हैं, छोटे छोटे अक्षर लिखे हैं, तो उसको बड़ा देखने के लिए, बड़ा करके देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किया जाता है, ठीक है, जिससे जो आपको स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है वो बड़े दिखाई दे, वो है मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आंसर हमारा हो जाएगा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप। कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप होता है इज एन इंस्ट्रूमेंट विद मिरर्स दैट क्रिएट्स कलरफुल चेंजिंग पैटर्न्स। तो एक इंस्ट्रूमेंट है इसमें मिरर्स होते हैं, शीशे शीशे लगे होते हैं और अलग कलर पैटर्न्स दिखाई देते हैं। आपने देखा भी होगा वो इंस्ट्रूमेंट काफी सुंदर लगता है देखने में, तो उसको हम कहते हैं कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप। So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you.